मुल्क का आइन बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी बेगूसराय के तेघड़ा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर में मनाई गई। प्रोग्राम में डॉक्टर अंबेडकर को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर गढ़ेरा रेलवे इंटर कॉलेज को बंद किए जाने के फरमान की भी मुखालिफत की गई। वहां मौजूद लोगों ने हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर इस इंटर कॉलेज को बंद करने के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो पूरे इलाके में एहतजाज किया जाएगा। साथ ही सीपीआई के कारकुनान ने किसान एहतजाज को सही करार दिया और मोदी हुकूमत की मजम्मत की। तुलबा यूनियन के सेक्रेटरी ने नई तालीमी पॉलिसी की खामियों को उजागर किया और उसमें तब्दीली करने का मुतालबा किया। पेश है एनएन न्यूज नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवैस की ये रिपोर्ट। नहीं इंटर कॉलेज को बंद करने का साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि है। आज जिस देश में हम चल रह रहे हैं और जो संसदीय प्रणाली हमारे देश में लागू है, जो लोकतंत्र हमारे देश में लागू है, उस लोकतंत्र को चलाने के लिए जिस संविधान की जरूरत है, उस संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने समाज के पिछले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया था और संविधान में उसकी व्यवस्था की थी। अतः आज जो लोकतंत्र पर यह फिरका परस्ती का सरकार हमला कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों को करोड़ों के भाव बेचा जा रहा है, किसानों पर बर्बर हमले हो रहे हैं, किसानों को कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है, कॉलेज शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, शिक्षा विद्यालय को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। इसके खिलाफ संविधान हमें इजाजत देती है कि मैं उस संविधान की शपथ लेते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए इस फिरकापरस्त ताकत को और लोकतांत्रिक फैसले को वापस लेने पर विवश करें, एकजुट होकर। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब भीमराव के प्रति के पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज गढ़ारा इंटर कॉलेज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, संख्या बल क्या है और सरकार के खिलाफ, सरकार के कामों से नाखुश होकर कौन लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मायने ये रखता है। लोग अकेला भी किसी भी गलत का विरोध करने के लिए संविधान के दायरे में वो स्वतंत्र है, गलत के खिलाफ कर सकते हैं। हमारा कहने का अर्थ ये हुआ कि आज गढ़ारा इंटर कॉलेज को बंद करने की साजिश चल रही है। कल हम जो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो तमाम सरकारी कॉलेज को बंद करने की फरमान जारी की जाएगी। गलत करने के लिए कहीं न कहीं से शुरुआत होता है। शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा रेलवे के जरिए गढ़ारा इंटर कॉलेज से हुई है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये गढ़ारा रेलवे इंटर कॉलेज की सवाल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उन तमाम कॉलेजों को धीरे धीरे बंद किया जाएगा। सरकार ये चाहता है कि शिक्षा को निजी के हाथों, शिक्षा को निजीकरण करके तो देश के अंदर हर जगह पर प्राइवेट स्कूल कॉलेज को खोले, ताकि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमने वाले उनके चतुकार लोग प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोलेंगे और गरीब बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए विवश किया जाएगा। और गरीब लोग अपने बच्चे को मूर्ख नहीं रखेंगे, उनको कहीं कहीं पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए प्राइवेट स्कूल में गरीबों को पढ़ना पड़ेगा। उस समय आलम यह होगा, ऊपर से बेरोजगारी और महंगाई का जो आलम है, लोगों को 300-400 रुपया का रोज भी काम करने के लिए, कमाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, ऊपर से अपने बाल बच्चे को प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजना पड़ेगा। उस समय आलम यह होगा
कि लोग पैसे के तंगी में आकर आत्महत्या करने पर विवश होंगे या अपने आप को गुलाम होने पर विवश हो जाएंगे। इसलिए हमारा कहने का अर्थ यह है कि सरकारी स्कूल या सरकारी संस्थाएं जो भी देश के अंदर है, उस सरकारी संस्थाओं को और सुधारने की आवश्यकता है, न कि मोदी जिस फरमान को जारी किया है कि तमाम देश के अंदर जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो रेलवे हो या बीएसएनएल हो या भारत का पेट्रोलियम हो, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या स्कूल कॉलेज हो, उसको बंद करने की साजिश की जा रही है। इसलिए साथियों, मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जहां भी हैं वहां से इस सरकार के खिलाफ अपने आवाज को उठाएं, ताकि गढ़हरा इंटर कॉलेज को बंद करने की जो पहली साजिश रची गई है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेघड़ा प्रखंड के सीपीआई के कार्यालय पर, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई है। और इसके साथ ही मतलब जो खबर 2 दिनों से मतलब चर्चा का विषय है वो है रेलवे इंटर कॉलेज गढ़हरा को बंद करने का। आइए उसी विषय पे, उसी मौजू पर बात करते हैं हम तेघड़ा के नगर सचिव हसमत उर्फ बालाजी से। जी सर। आज हम लोग संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जमा हुए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाकर हिंदुस्तान वासियों को सही दिशा में चलने का राह दिखाया था, आज नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 6 वर्षों से हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने के लिए धीरे धीरे सीढ़ी पर चल रहा है। कभी देश को बरगलाने के लिए 370 के नाम पे देश के लोगों को गुमराह करता है, कभी 3 तलाक कानून बनाकर देश के लोगों को गुमराह करता है, कभी कृषि कानून को बदलकर अपना कानून लाकर देश के किसानों को गुमराह करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं फख्र महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसानों ने अपने बातों को समझा, मोदी के सच्चाई और झूठ को परखा और आज देश के तमाम किसान नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में करीब 10 दिनों से बैठे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि जब जनता जन आंदोलन के लिए उतरती है तो कामयाबी निश्चित रूप से मिलती है। नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ेगा और काला कानून जो कृषि का है उसको उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा रेलवे प्रशासन को आगे करके शिक्षा को निजीकरण के तहत जो शिक्षा को समाप्त करने की साजिश वो करीब 6 वर्षों से रच रहा था, उसे आप धरातल पर उतारने लगा है। गढ़हरा रेलवे इंटर कॉलेज में करीब हजारों छात्र पढ़ाई पिछले कई दशकों से करते आ रहे हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि तमाम छात्रों का बहुत तरह का सर्टिफिकेट भी गढ़हरा इंटर कॉलेज में है और अभी भी वर्तमान में हजारों लोग वहां पढ़ रहे हैं। अगर गढ़हरा इंटर कॉलेज बंद हो जाएगा तो पिछले दिनों जो छात्र वहां से पढ़ के निकले हैं वो अपने सर्टिफिकेट के लिए कहां भटकेंगे। अभी उन्हें गुमराह करने के लिए उन्हें आश्वासन दे दिया जाएगा कि आपको किसी तरह दिक्कत नहीं होगी, आपका काम वहां करवा दिया जाएगा। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को पिछले 7 वर्षों से जान रहा हूं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हर हमेशा वो झूठ ही बोलते हैं, तो उनके बातों पर हमारे छात्र विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो जीवन है उनके जीवन को खराब करने के लिए, उनके जीवन को अंधकार में धकेलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा रेलवे प्रशासन को आगे करके गढ़हरा इंटर कॉलेज को बंद करने की साजिश रची गई है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। अगर गढ़हरा इंटर कॉलेज को बंद करने का जो फरमान रेलवे प्रशासन ने चिट्ठी देकर जो जारी किया है, जब तक वो वापस नहीं लेगा तब तक हमारा एआईएसएफ तेघड़ा अंचल परिषद और एआईएसएफ बेगूसराय जिला परिषद पुरजोर इसका विरोध करेगा और हम उस समय तक लड़ाई को लड़ेंगे जब तक गढ़हरा इंटर कॉलेज को बंद करने का फरमान वापस नहीं हो जाता है। अच्छा, अभी आपने किसान बिल की बात की, तो किसान बिल में ऐसा क्या है और किसान किस चीज़ की मांग कर रहे हैं जो जिसे सरकार अभी तक मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही है? किसान किसी भी चीज का मांग नहीं कर रहा है, बल्कि किसान को पिछले सरकार के द्वारा जो फायदा दी गई थी, जो किसानों के हित में जो कानून था जिसे बनाया गया था, हम उस कानून को सिर्फ कायम रहे, किसान इसकी मांग कर रहा है। नरेंद्र मोदी के सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गलत तरीके से संसद भवन में बिना बिल पेश किए हुए, बिना उस बिल पे बहस किए हुए
संसद भवन, ऊपरी सदन और निचली सदन, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा करके और राष्ट्रपति से लॉकडाउन के दौरान दस्तखत करवा करके इसको कानून बनाया है। हमारा कहने का अर्ज ये है कि जो कानून बनाया गया है उस कानून के तहत जो एमएसपी किसानों को मिलता था, जो सरकारी क्रय केंद्र खोले जाते थे, उस सरकारी क्रय केंद्र को बंद करके पूंजीपति के द्वारा उन्हें पूंजीपति के हाथों में उनका जो अनाज होगा उनको बेचने के लिए विवश किया जाएगा। आज जब किसान अपने अनाज को उपजा करके सरकारी रेट पे सरकारी क्रय केंद्र में जो बेचता है वो सुविधाएं खत्म करने की साजिश रच रही है, इसलिए किसान उनका विरोध कर रहे हैं। किसान का मांग सिर्फ एक ही है कि वो जो 3 कानून किसान के विरोध में बनाया गया है उसे सिर्फ कायम रहने के लिए दिया जाए और किसान का कोई मांग नहीं है। और इनके अलावा जैसे कि अभी आप शिक्षा के निजीकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको कुछ खामियां दिख रही हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खामियां, हजारों खामियां हैं। पूर्व में जो शिक्षक पहले 50-60 साल तक नौकरी करते थे, अब उन्हें सरकार कह चुकी है आपको 50 साल में रिटायरमेंट करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, ये धीरे धीरे जो भी काम करता है बाद में जाकर तमाम सरकारी संस्थाओं को ये प्राइवेटकरण करेगा और प्राइवेट जब हो जाएगा, अभी भी लाखों कॉलेज स्कूल प्राइवेट हैं, वहां पर हजारों लाखों रुपया एजुकेशन के नाम पर लूटी जाती है। जो हमारे आपके घर के गांव के बच्चे हैं जो गरीब हैं वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में जाकर पढ़ नहीं पाएंगे। लाख अभी सरकार के द्वारा ये कहा जाएगा कि आपसे पैसा शिक्षा के नाम पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्या सच्चाई ये नहीं है कि आज हम आपके गांव में जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज है उसमें लाखों रुपया गलत ढंग से उगाही की जाती है। जब हमारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो हम सरकार से नहीं लड़ पाएंगे और जो निजी लोग, जो पूंजीपति लोग स्कूल कॉलेज खोलेगा हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि न्यू पॉलिसी जो आपका एजुकेशन वाला है वो बिल्कुल गलत है, उसको रद्द करते हुए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी को और सुधार करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी स्कूल कॉलेज में भी सुचारू ढंग से पढ़ाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी धन्यवाद। तो नाज़रीन, तेघड़ा नगर प्रखंड के सीपीआई के नगर सचिव बालाजी जो बता रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी खामी है, उसके अलावा किसानों की मांग है कि सिर्फ उनकी एमएसपी बहाल की जाए। उसके साथ साथ गहाड़ा का जो मुद्दा जो हाईलाइटेड है कि रेलवे इंटर कॉलेज को जो बंद किया गया है उसके पर फिर से सरकार को विचार करना चाहिए। एनएन न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद।